बोलता कैमरा था पास में थोड़ा सर थोड़ा सा हाँ ना थोड़ा सा और इस तरह से वज़ीर आला जम्मू और कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला चुके हैं और आपकी तालियों के गमगमाहट में वो यहाँ पर तशरीफ। मिशन युवा स्कीम एक खुद रोजगार स्कीम शगुफ्ता आदिल के बाद है अब्दुल गनी भट्ट वलद गुलाम मोहम्मद भट्ट, उसके बाद है मोहतरमा बेगम बुडलीबाग, मोहतरमा अदफर जान साकिन नुनर, स्कीम कमाएं और आपसे गुजारिश है कि तालियों से आप इसका भी है ऑन स्पॉट। अभी तक गांधरबल में असर बुजुर्ग रेज तो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारे एमएलए साहब भी है कि उन्होंने डायरेक्टली जो ग्रास रूट वॉइसेस हैं उनको सुना। हमने जो सफापुरा ब्लॉक से आई बिलोंग टू सफापुरा ब्लॉक, तो हमने जो हमारे कोर इश्यूज थे उनके साथ डिस्कस किए एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल सीएम कि उन्होंने ही गेव एट द पेशेंट हियरिंग। हमने जो हमारा हॉस्पिटल का मसला था अपग्रेडेशन का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसकी अपग्रेडेशन का, तो ऑनरेबल सीएम ने हमसे वादा किया और ही एश्योर्ड अस कि रिसेंटली भी असेंबली में ये बात उठी जब भी अपग्रेडेशन का पाइपलाइन में होगा तो सफापुरा हॉस्पिटल को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में अपग्रेड करेंगे। उसके अलावा हमने जो वहां पर जो मानसबल की कंजर्वेशन के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर बात करी, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो रोल वहां पर ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है, आउट ऑफ 300 जो इस साल सिर्फ 50 स्कूल्स में वहां पर एडमिशन किया, उस बारे में हमने सीएम से बात की कि कहीं हमें नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत मत है, जैसे एआई है या डेटा साइंसेस है, उस पर हमने बात करी। या जो वहां पर पानी का मसला है हमारे एरियाज में, बिजली का मसला है, उन सब पे हमने, और जो नोटिफाइड एरियाज है फूड के दोज हु नीड ह्यूमन कंसिडरेशन, क्योंकि उन्हें ना वर्टिकल उन्हें एक्सपेंड करने दिया जाता है ना नया मकान बनाने दिया जाता है, जो 40 साल पहले नोटिफाइड एरियाज थे उन पे हमने बात करी। तो इस पर सीएम साहब ने कहा कि जो मानसबल का मास्टर प्लान है उस पर हम इन लिमिटेड जो टाइम फ्रेम है हम इस पे बैठेंगे और इस पे उस मसले को रिजॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट रही सफापुरा के लिए भी, जो हमारे डिमांड्स थे सीएम साहब ने हमें पेशेंट हियरिंग दी, तो हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी आने वाले वक्त में वो सब पूरे हो जाए। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांधरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांधरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांधरबल हॉस्पिटल का सीटी स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांधरबल के लिए, एक बाईपास रोड बिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी जरूरत गांधरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पे काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो है वो बांटे गए ताकि कुछ लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू कर सकें, और कुछ डेलीगेशंस आए तो डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला चलता रहता है। रोड वाइडनिंग के हवाले से जहां आज संग बुनियाद भी रखा गया, प्रोजेक्ट समझाया भी गया, वो 1 साल मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा हुआ है कि इसमें तेजी लाई जाए और इसी साल जो है ये प्रोजेक्ट मुझे कहा गया है कि मुकम्मल होगा। ये सिर्फ गांधरबल का मसला नहीं है,
कुछ जगहों में वैकेंसियां हैं, रेवेन्यू स्टाफ में वैकेंसियां हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है। ये इकलौता अगर गांदरबल का मसला होता तो मैं कहता ठीक है ना, मैं गांदरबल में फेल हुआ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक मसला है, इसको हम हल कर रहे हैं, लेकिन ये रातों रात होगा नहीं। लेकिन कोई पोस्ट ऐसा खाली नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे हमें मजबूरन एडिशनल चार्ज देने की जरूरत पड़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस सिलसिले को हम ठीक कर लेंगे। आप ये सिंथेटिक ट्रैक बना फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के लिए, ये फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का ट्रैक है, लेकिन अब अगर यहाँ के कुछ यूथ जो हैं इस ट्रैक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं उनसे बात कर लूंगा। ये लोग जो है, ये नौजवान अपने आप को आइडेंटिफाई करें, वहाँ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में अपने आप को रजिस्टर करें, मैं इनको इजाजत दिलवा दूंगा इस ट्रैक को इस्तेमाल करने के लिए। मैं तो सीधा उनसे यही कहूंगा कि मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस बात को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कल को फिर हमारे लिए मसला बन जाता है। आज हालात ईरान में ठीक है, एयरपोर्ट खुले हैं, कमर्शियल जहाज चल रहे हैं। मेरी मोतबाना गुजारिश उन तमाम बच्चों से और उन तमाम लोगों से जो वहां पे काम कर रहे हैं यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस एडवाइजरी को आप नजरअंदाज मत करिए, अपनी टिकटें कटवाइए और ईरान से बाहर आइए। अगर अल्लाह का करना ठीक रहा और हालात ठीक रहे, आप वापस जाइए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एडवाइजरी खामखा नहीं दिया है। कल को अगर खुदा ना खास्ता वहां हालात खराब हो गए, फिर हमारे लिए मसला बनेगा कि हम उनको निकालें कैसे। इसलिए मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि इस एडवाइजरी को वो सीरियसली ले और वहां से निकलने का काम करें।